नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आने वाले समय में यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेडियो ऑपरेटर और वीडियो के एग्ज़ाम्स और भी यूपीपीसीएल के भी एग्ज़ाम आ गए हैं। तो आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। सभी लोग मेहनत करें, पढ़ें। और आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 3 हमारा किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से। भारत का संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार के लिए संबंधित है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। 12 से 35 जो है, 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6। मैं पूरा क्वेश्चन ना बोल के, बहुविकल्पी ना बोल के, केवल जो करेक्ट आंसर होगा उसी को बताऊंगा, क्योंकि जिससे कि आपको आसानी पड़े, कन्फ्यूजन पैदा ना हो। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे 6 जो हैं, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मतलब सूचना के जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। अर्थात जो हम किसी के बारे में सूचना का अधिकार जुटाना, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, जो हमारे भारतीय संविधान इसको परमिशन नहीं देता है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। अर्थात वह कौन से अधिकार हैं कि अगर राष्ट्र पर आपातकाल भी लगते हैं तो वो समाप्त नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 से 21। एक्ट हमारा जो 20 से 21 है वह आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधनों किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा। तो संसद द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर होता है। संविधान द्वारा जो दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे दिया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों, अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को
मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व होता है, करवाने का दायित्व होता है या दायित्व साबित किया जाता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा काफ़ी चीज़ों को निरस्त किया जा सकता है या माफ़ी की जा सकती है या चेंजेस किया सकते हैं। उसी तरह हमारे मौलिक अधिकारों को भी निलंबन करने का अधिकार माननीय श्री राष्ट्रपति जी को होता है। इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति मैम हैं, उनका नाम मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, अर्थात द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही किया जा सकता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्ट 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अनुच्छेद 23-24 नागरिकों को किस अधिकार को वर्णित करते हैं? अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो 23-24 के अंतर्गत वर्णित कर, अर्थात अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसके खिलाफ कानून है, उसमें नीतियां हैं, कैसे उससे बचाव है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे हैं अनुच्छेद 23 के बारे में विस्तृत विवरण समझाया गया है। आगे चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अर्थात भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो हमारा जो अनुच्छेद 14 जो है उस एक्ट 14 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। ये चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, यह इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो नौकरियों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। नौकरियों का समान अवसर एक्ट 16 के अकॉर्डिंग आते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमारा जो एक्ट 19 है कितने प्रकार की इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है? तो हमारा जो 6 प्रकार की अनुच्छेद हमारा 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 6 प्रकार की अनुच्छेद हमारा 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता गारंटी देता है। ये जो आगे देखते हैं, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत की संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारा फ्रीडम और प्रेस की संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है फ्रीडम और जर्नलिज्म या फ्रीडम और प्रेस से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है हमारा है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है? हमारा जो अनुच्छेद 20 है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है। एक बच्चों आगे देखते हैं, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? अर्थात शिक्षा का जो हमारा अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो 2002 में बच्चों में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में 2002 में शामिल किया, अर्थात शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में 2002 में शामिल किया गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अर्थात वह कौन सा अनुच्छेद या कानून है जिसके द्वारा कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश यात्रा कर सके और उसे संरक्षण प्राप्त हो सके? तो हमारा जो अनुच्छेद 21 है, हमारा जो अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा एक्ट बच्चों के शोषण से संबंधित है? अगर बच्चों का शोषण हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कानून है, क्या कैसे उसे बचा जाए या ऐसे किससे निवारण किया जाए, तो पूरा विवरण वह अनुच्छेद 24 में समझाया गया है। अर्थात अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में, जो हमारा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आइए बच्चों, अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रीट जारी कर सकता है? अर्थात अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रीट जारी कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की नीट जारी कर सकता है। 5 तरह की नीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए गए जाने वाले रीट को क्या नाम है? न्यायालय द्वारा हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधिकारियों को जारी किए जाने वाला रीट का क्या नाम है? तो उसे परमादेश कहते हैं। मतलब कि अदालत का आदेश है, इसे परमादेश कहा जाता है। अभी आगे देखते हैं, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति किसी का मूल अधिकार नहीं हो सकता, इसे 44वें संशोधन द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अर्थात संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। ये बच्चों आगे देखते हैं, संविधान ने संसद को विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की है? तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को विशेष कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। बहुत अच्छी बात है, हमारा जो संसद के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग संसद द्वारा कानून बनाने की प्राप्त की गई है। आइए देखते हैं, मार्शल लॉ संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? मार्शल लॉ संबंधित मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिया गया है। मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार हमारे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 किस तहत के एक्ट में वर्णित है? अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 300A में हमारे संपत्ति का अधिकार निहित है। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा की? अर्थात वह कौन सा मैटर था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल संरचना की अवधारणा की दी गई? तो हमारे जो केशवानंद भारती मामला जो चल रहा था 1973 वाला, केशवानंद भारती मामला 1973 वाला, उसके अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल संरचना की अवधारणा की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ये संविधान के संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, टॉप 30 क्वेश्चन थे, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।